इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। एक बार ऐसा हुआ कि पांडवों जब वन में थे, पांडव लोग, 5 पांडव और कुंती माँ के साथ, उनको बहुत तेज प्यास लगी। अब प्यास लगी तो वे जो है पानी की तलाश में गए। और जब जंगल में होते हैं ना, तो जिधर से ठंडी हवा आ रही हो, समझ लो उस तरफ पानी है। ठीक है, अब तो आप लोग शहरों में रहने लगे, अब कहाँ पानी वानी का आभास होगा, लेकिन आप वहाँ जंगल में वो उसी ओर गए। अब वो एक थक गए थे, पेड़ के नीचे बैठ गए और नकुल सहदेव को भेजा कि जाओ पानी देख के आओ और पानी लेके आना है। लेकिन वहाँ पर उस तालाब के किनारे एक यक्ष था और उस यक्ष ने बोला कि मेरे प्रश्न का जवाब दो, तब हम पानी लेने देंगे। प्रश्न का जवाब, क्या प्रश्न है? प्रश्न पूछा गया, किम आश्चर्यम, जवाब नहीं दे पाए, आश्चर्य क्या है। तभी अर्जुन आया, नहीं दे पाया, भीम आया, नहीं दे पाया, और फिर नंबर कौन का था? युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर आया और उससे भी पूछा गया। यक्ष ने पूछा, पानी तभी पी सकते हो, ले सकते हो, आपके 4 भाई तो उत्तर नहीं दे पाए, अब आप आए हो, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया वो आप लोग नोट कर लो कि अहन अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवितम इच्छन्ति किम आश्चर्यम मतः परम। इससे ज्यादा आश्चर्य क्या होगा कि रोज प्रतिदिन दिन रात गच्छन्ति यम मंदिरम, लोग परलोक जा रहे हैं, फिर भी जो शेष बचे हुए हैं वो जीने की इच्छा रखते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। यही आश्चर्य की बात है। हम अपने कांधों पर आप लोग ले जाते हैं और राम नाम सत्य कर देते हैं, और फिर भी अपना खुद का वास्तविक स्वरूप ज्ञात नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? यही आश्चर्य की बात है ना। वो तो महाराज जी अभी सबका नंबर है, हमारा नंबर थोड़ी है। आदमी क्या सोचता है, अभी तो बाकी दुनिया का नंबर है। जैसे कल वो बोल रहे थे ना कि हमारे पीछे तो पूरी दुनिया छोड़ के गए, वो वाली स्थिति होती है। तो आदमी, कल अपन अभी इसी की बात चल रही है, कल आपको बताया था, जानो, जागो, जियो और जीतो। समझ में आ रहा है? जानेंगे तभी तो आप जागेंगे, और जागेंगे तभी जिएंगे और जीतेंगे। जीतना है तो आपको यही रास्ता बताया गया। मोह को जीते बिना आज तक किसी को केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई, और केवल ज्ञान हुए बिना मोह नष्ट नहीं हुआ। केवल ज्ञान होगा तभी तो मोह नष्ट हो जाएगा। दोनों का संबंध है। इसलिए कल यहाँ पर बताया गया था अंतिम श्लोक में श्रेयांसनाथ भगवान के, कि आपकी वाणी ने एकांत का प्रतिषेध कर दिया। क्यों? क्योंकि न्याय और तर्क के वाणों के द्वारा ही आपने अनेकांत की स्थापना की। एकांत निरस्त हो गया। कल अंत में एक बात और कही थी, वही आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, कि यहाँ पर जैन दर्शन में रूढ़िवाद को स्थान नहीं, कि बाप दादा पूज रहे हैं सो हम भी पूज रहे हैं। समझ आ रहा है? हम क्यों पूजे, ये प्रश्न होना चाहिए। हमने आपको यहाँ पर माइंड से बोला, आपने पूजा, ऐसा नहीं। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो। न्याय और तर्क के माध्यम से हमारे यहाँ पर बताया गया कि प्रभु
आपके अलावा इस दुनिया में कोई सच्चा नहीं और आपके जैसा कोई यहाँ पर रूप और स्वरूप नहीं, इसलिए हम आपकी अर्चना करते हैं, क्योंकि वीतरागता के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए आपकी वीतरागता के पीछे हम लट्टू हैं। समझ में आ रहा है? जब वो रेवती है ना, रेवती कैसा होना चाहिए, देखो अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए, श्रावक का धर्म वहां बताया। रेवती रानी को याद किया आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नगण श्रावकाचार में, जब कहा कि देखो समोसरण लगा हुआ है, चलो चलो समोसरण की अब तो करेगी, अब तो आएगी। उसने कहा सुनो, इस पंचम काल में 24 ही तीर्थंकर होते हैं, कोई 25वां तीर्थंकर नहीं होता। ये किसी बैरूपिया ने अपना समोसरण लगाया होगा, मुझे नहीं जाना। मैं सच्चे देव शास्त्र और गुरु के अलावा किसी को नमोस्तु नहीं करूंगी, किसी को नमस्कार नहीं करूंगी। ये है अमूढ़ दृष्टि। समझ आ रहा है? अमूर्ता होना, मूर्ता नहीं। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। बिन पैंदी का लोटा, जहाँ चाहे वहीं लुढ़क जाए। अपने माथे को 20 रुपए का श्रीफल आता है और श्रीफल जब लेते हो तो बजा के लेते हो, उससे भी ज़्यादा सस्ता नहीं बनाओ, जो जहाँ देखा वहीं मुंह टेक दिया। समझ में आ रहा है? हाँ, अपने इस श्रीफल की कीमत तो समझो, अपने माथे की कीमत भी समझो। यही आचार्य समंतभद्र स्वामी यहाँ आपको कह रहे हैं। अब आज वासु पूज्य भगवान जिनके 5 कल्याणक एक ही स्थान पर हुए, है ना, चंपापुर में। इसलिए सब में शिखर जी में जब आप वंदना करते हो तो वासु पूज्य भगवान की टोंट पर पहुंचते हो तो उनके कितने चरण बने हुए हैं? बोलो अध्यक्ष जी, 5 चरण, ठीक है। और जब नेमिनाथ भगवान की टोंट पे पहुंचते हो तो बोलो ना 3 चरण। क्यों बने? क्योंकि उनका गिरनार जी में 3 कल्याणक हुए। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रतीक स्वरूप वहां पर 3 चरण एक की टोंट पर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर वासु पूज्य भगवान जो है उनकी स्तुति करते हुए प्रथम श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी यहाँ पर अपन सबको कह रहे हैं कि वे ऐसे, यानी कल मैंने कहा था कि ये अद्भुत स्तुति है वासु पूज्य भगवान का। अंदर जो स्तुति की है उसमें पूजा क्यों करना चाहिए, पूजा किसकी करनी चाहिए और पूजा कब करना चाहिए, ये सब यहाँ पर बहुत ही सांगोपांग आपको वर्णन दिया गया है। वही यहाँ पर पहले अपन लेते हैं कि भगवान की स्तुति। हे भगवान, मैं तो मंद बुद्धि वाला हूँ, मुझे इतनी अकल कहाँ, लेकिन आपकी वीतरागता को देखता हूँ तो मेरे से बिना बोले रहा भी नहीं जाता। जैसे भट्टामर में कहते हैं ना, वो आम्र मंजरी को देखकर कोयल अपना आप कूकी उठती है। वो चाहती नहीं, लेकिन फिर भी आमों की जब मंजरी और सुगंध आती है तो फिर उसके अंदर में क्या कहना। यहाँ पर भी वही बात आचार्य समंतभद्र स्वामी इन शब्दों में कह रहे हैं। शिवासु पूज्यो विदैक्यासु तम वास पूज्य त्रिदशेन्द्र पूज्य मयापि पूज्योल्पदिया मुनीन्द्र दीपार्चिसा किम तपनो न पूज्या। बहुत सुंदर शब्द है कि हे मुनीन्द्र, हे वासु पूज्य जिनेन्द्र, 12वें तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर हैं वासु पूज्य भगवान। प्रथम तीर्थंकर है ना बाल ब्रह्मचारी। तो ये आगे बोल तो रहे, सुन तो लो पूरी बात। प्रथम तीर्थंकर 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हैं, उनमें प्रथम तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान जो बाल ब्रह्मचारी थे। ऐसे वासु पूज्य भगवान के चरणों में हे गणधरादि मुनियों के स्वामी, मुनीन्द्र, मुनियों के भी इंद्र, मुनियों के स्वामी शिवासु। शिवासु का मतलब होता है कल्याणकारी, कल्याणकारिणी। अभ्युदय क्रियाम स्वर्गावतरण, अभ्युदय का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग आदि स्वर्गावतरण जो आदि कल्याणक थे, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, सब इन क्रियाओं से आप क्या हैं? पूज्य, वासु पूज्य। इसलिए आपका नाम क्या पड़ गया? वासु पूज्य। यहाँ पर हर
जो है तीर्थंकर की स्तुति करते हुए समंतभद्र स्वामी नाम की सार्थकता बताते हैं, क्योंकि नाम भी बड़ा काम का होता है, समझ में आ रहा है। और तीर्थंकरों के नाम ऐसे ही नहीं है, उनके नाम बहुत सार्थक नाम होते हैं। इसलिए आपका नाम वासु पूज्य क्यों पड़ा? वासु पूज्य इसलिए पड़ा कि हे वासु पूज्य स्वामी, आप जो हैं पूज्य हैं, किनके द्वारा? जिन्होंने आपके 500 कल्याण किए उनके द्वारा, समझ आ रहा है। स्वर्गावतरण आदि इन सभी से पूज्य, ऐसे वासु पूज्य नाम को धारण करने वाले त्वम आप, चूंकि त्रिदशेंद्र पूज्य है। त्रिदशेंद्र, त्रिदश का मतलब होता है इंद्र, सौदर्भ इंद्र आदि, और इनके द्वारा चक्रवर्ती आदि के द्वारा पूज्य हैं। अल्पा दिया, फिर जब इन इतने सौदर्भ आदि और चक्रवर्ती आदि के द्वारा पूज्य हैं, फिर अल्पा दिया, मैं अल्प बुद्धि वाला मयापी, मुझ समंतभद्र के द्वारा पूज्य हैं। किम क्या? दीपर्चिसा, दीप सिका, अर्चिसा यानी सिका, तपन है न पूज्य। तपन यानी सूर्य। कौन तपाता है आपको? सूर्य। उदाहरण कितना सुंदर दिया, हे भगवान आप इंद्रों के द्वारा भी पूज्य हैं, जो भक्ति के अंदर पारंगत रहते हैं उनके द्वारा भी पूज्य हैं, फिर मेरे अल्प बुद्धि द्वारा तो पूज्य है ही, क्योंकि क्या सूरज की आरती दीपर्चिसा यानी दीप के द्वारा नहीं उतारी जाती? इतना बड़ा सूरज है, लेकिन उस सूरज की आरती क्या दीप सिका के द्वारा पूज्य न पूज्य? सूरज जो है उसके द्वारा पूज्य नहीं है। आप जब भी सूरज की आरती उतारते हो, सूरज में जो जिन बिंब है उनके नमोस्तु करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे, तो आज किसके द्वारा होगा? बोलो, आरती तो दीपक के द्वारा ही होगी ना। आपके पास क्या है? क्या दूसरा सूरज लाओगे? जल जाओगे। जितना बड़ा सूरज है उतना ही बड़ा अब आपको दूसरा सूरज चाहिए उसकी आरती उतारने के लिए। ऐसा नहीं है, छोटा सा दीपक भी आप ले लेते हो और भक्ति भाव के साथ में आरती उतारकर अपने कर्मों को छिपा देते हो। यहाँ पर भी यही बात कह रही है कि कह रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी कि हे भगवान आप महान महान विभूतियों के द्वारा पूज्य हैं, फिर मेरे अल्प बुद्धि के द्वारा तो पूज्य है ही। वर्तमान में शुरू में ही 3-4 श्लोकों में आचार्य मानतुंड स्वामी ने भी इसी प्रकार से, क्योंकि भक्ति में शक्ति की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? भक्ति में शक्ति की जरूरत नहीं है, भक्ति में तो आपको प्रीति की जरूरत है। प्रीति आपकी यदि प्रभु से लग गई तो मुक्ति की यात्रा तो आपके लिए आसान हो जाएगी। इसलिए 4 शब्द याद रख लो, प्रीति, भक्ति, शक्ति और मुक्ति। प्रीति, क्योंकि प्रभु से प्रीति कब होती है? जब संसार से भीति होती है। एक और ले लो, भीति भी ले लो, ठीक है ना। संसार से भीति ही प्रभु से प्रीति कराएगी, और प्रभु की प्रीति ही आपको आत्मा की प्रतीति कराएगी। आत्मा की प्रतीति को प्राप्त करना चाहते हो तो प्रभु से प्रीति कर लो, और प्रभु से प्रीति तभी होगी जब संसार से भीति होगी। जो संसार से डरेगा, संसार से जो डरेगा नहीं, वो प्रभु की तरफ भी आएगा नहीं। प्रभु के पास में वही आता है जिसको संसार में भैया चारों तरफ आग लगी हुई है, चलो प्रभु चरणों में, वहीं पर अपन को शांति मिल सकती है। उसी शांति के लिए आते हैं। तो भट्टामर में आचार्य मानतुंड स्वामी वहां पर कह रहे हैं 5वें श्लोक में, सो हम तथापि तव भक्ति वसान मुनि से कर्तुस्तवम विरत शक्ति। शक्ति नहीं है, रपि अपि प्रवर्त है। प्रीत्यात्म वीर्य विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाबेति किम निधिशिशो परिपाल आर्थम। वह मैं हूँ कुछ शक्ति न रखकर भक्ति प्रेरणा से लाचार, करता हूँ
स्तुति प्रभु तेरी जिसे न पौरवा पर ये विचार, निज से सुटो रक्षार्थ आत्मबल बिना विचारे, क्या न मृगी जाती है मृगपति के आगे, शिशु स्नेह में हुई रंगी। वह मृगी जो है अपनी बच्चे की उस प्रेम में, उस वात्सल्य में ऐसी रंगी हुई रहती है कि उसे मृगेंद्र से भी भिड़ जाती है, उसे शेर से भी भिड़ जाती है कि हे शेर, तू यदि खाना चाहता है तो पहले मुझे खा, मेरे बेटे को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे वह हिरणी उस शेर से भिड़ जाती है, वैसे ही हे प्रभु, भले ही मैं अल्प बुद्धि वाला हूं, लेकिन आपकी भक्ति में पीछे हटूंगा नहीं। आज जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितनी मेरी शक्ति है, उतनी दम लगाकर मैं भी भक्ति करूंगा। आ रहा है आपके सामने अभी ये अवसर, रविवार को आपका भी देखते हैं कौन कौन उस हिरणी की तरह बनकर अपने आप को भक्ति के अंदर यानी जो है समर्पित कर देता है, कि हम भी अपने आप को समर्पित करते हैं, सारे कार्यों को विराम एक तरफ और प्रभु की भक्ति एक तरफ। प्रभु की भक्ति के द्वारा ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग उस मुक्ति को प्राप्त करेंगे और वह तभी हो सकता है क्योंकि बुद्धिहीन, समझ आ रहा है, हम क्या है, बुद्धिहीन है, शक्तिहीन है, लज्जाहीन होकर जो इन बातों को तीनों को याद रख लेगा, बुद्धिहीन, शक्तिहीन और लज्जाहीन, वही भक्ति कर पाता है। इसलिए शर्म नहीं करना है प्रभु के सामने। किसकी शर्म? कभी नहीं। ये शर्म करेंगे तो कभी भी आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जो इंद्रों के द्वारा भी पूज्य है, क्या अपने द्वारा पूज्य नहीं रहेंगे? रहेंगे। वहां पर आता है सत इंद्र नमत कर शीस धार, 100 इंद्र एक साथ प्रभु के चरणों में नमस्कार करते हैं। वो 100 इंद्र कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं कि भवनालय 40 व्यंतर देवान होती 32 कपामर 24 चंदो सुरो नरो तिरियो। 100 इंद्र कौन कौन हो गए? 100 इंद्र यहाँ पर है। भवनालय 40 4 प्रकार के देव होते हैं। देवास चतुर्निकाया, चौथे अध्याय का पहला सूत्र आता है ना, तत्वार सूत्र में 4 प्रकार के देव होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। भवनवासी के 40 इंद्र होते हैं, व्यंत्रवासी के 32 इंद्र होते हैं, कल्पवासी के 24 इंद्र होते हैं। ये सब मिलाकर हो गए 96, 96। अब 4 और चाहिए, 4 ही तो याद रखना है। चंदो सुरो, ज्योतिष के 2 इंद्र, कौन कौन से? चंद्रमा और सूर्य, 98। अब 2 और रह गए। 2 कौन कौन? मनुष्यों का 1 चक्रवर्ती और त्रियंत्यों का 1, उसको बोलते हैं शेर, सिंह, वो भी इंद्र है। यह सब तभी होता है जब हमारे भीतर का अहंकार का भाव गलन होता है। समझ में आ रहा है? वही नतमस्तक हो पाएगा जिसका अहम भाव गलेगा। अहम भाव को गलाइए, अहो भाव को जगाइए। अपनी शक्ति नहीं है तो भी मुक्ति को पाइए। प्रभु के चरणों में आकर हम अहम भाव को गला देते हैं और अपने अहो भाव को ऊपर उठा देते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा हाइकु दिया कि प्रभु पद में वाणी काया के साथ मन नहीं है। प्रभु पद में वाणी काया के साथ मन नहीं है। वहां पर मन को उठा के रख दो। मन यदि आप अपना लगाओगे तो वो बुद्धि का काम करता है। 2 शब्द है, एक है श्रद्धा और एक है बुद्धि। 2 शब्द है, एक है श्रद्धा और एक है बुद्धि। श्रद्धा जो होती है वो सुई का काम करती है और बुद्धि जो होती है वो कैंची का काम करती है। जहाँ जहाँ आप बुद्धि लगाओगे वहाँ वहाँ काटते चले जाओगे, और यदि जहाँ जहाँ आप श्रद्धा का काम लेंगे वहाँ पर
आप जो है जुड़ते चले जाएंगे। बस घर परिवार जो है वो श्रद्धा से चलता है, भावनाओं से चलता है। व्यापार भले ही बुद्धि से चला सकते हो, व्यापार में भावना काम नहीं करती कि हाँ अब आया है भैया बोल रहा है चलो दे दो भैया, ऐसा वहाँ भावना नहीं, वहाँ पर बुद्धि थोड़ा लगाना पड़ती है। लेकिन घर में यदि बुद्धि लगाओगे, आजकल लोग घर में भी व्यापार का ही काम करने लग गए, समझ में आई। घर परिवार में आके भी वो क्या करते हैं, पहले थोड़ा के नाप तोल करते रहते हैं। आपने मुझे इतना दिया तो हम भी इतना ही देंगे। 3 तरह के लोग होते हैं, एक है बेटर सिस्टम, एक है बार्टर सिस्टम और एक है बीटर सिस्टम। समझ में आया? बीटर, बेटर और बार्टर। बार्टर वाला नाप तोल ही करेगा, बस वो इतना ही करेगा कि हाँ मैंने आपको इतना दिया अब मुझे भी इतना मिल जाएगा। ऐसी बुद्धि को आप अपने किनारे ही रखिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। समय आप लोगों का हो रहा है, इतना ही रखेंगे। इसका पद्यानुवाद करके अपनी वाणी को विराम करूँगा। यहाँ पर पद्यानुवाद भी बहुत अच्छा आचार्य श्री जी ने बोला, मंगल कारक गर्भ जन्म में कल्याणों में पूज्य हुए, वासु पूज्य प्रभु सत इंद्रों से तुम पद पंकज पूज्य हुए। हे मुनि नायक लडुडी में हूँ मेरे दी अब पूज्य बने, पूजा क्या नहीं दीपक से हो रवि की जो द्युति पुंज तने। जो द्युति का पुंज है, द्युति का द्योतक है, ऐसे रवि की भी पूजा जब दीपक द्वारा होती है तो मेरे द्वारा आप पूज्य क्यों नहीं होंगे। हम अल्प बुद्धि द्वारा भी आप पूज्य हैं, इसीलिए आपका नाम वास्तु पूज्य है। हम सब भी पूज्य बने इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। तो जीवन क्या करना होगा, सप्तशील की ओर मुड़ना होगा और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट परिचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और अपनी बात चल रही थी कि झूठ का वमन करना होगा, और झूठ के वमन में आप लोगों से बात करी थी अधिक वचन प्रयोग। अगर हम सत्य भी बोल रहे हैं और हितकारी प्रिय शब्द भी बोल रहे हैं, लेकिन अधिक मात्रा में बोल रहे हैं, तो वो जो वचन है वो वचन अपनी शक्ति को खो देते हैं। अगर अपने वचनों की ताकत को बचा के रखना है, उन्हें असत्य की श्रेणी में नहीं जाने देना है, तो अधिक बचने से, अधिक बोलने से हमें बचना ही चाहिए। ये बात बोली थी। और एक असामयिक वचन प्रयोग की बात बोली थी कि वचन तो हैं, सत्य भी हैं, प्रिय भी, हितकारी भी है, लेकिन जब जहाँ बोलना चाहिए वहीं बोलना चाहिए। शादी के मंडप में राम राम सत्य बोलेंगे, राम बहुत प्रिय शब्द है, लेकिन राम राम सत्य बोलेंगे तो उस वचन की कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए सत्य बोलिए, हितकारी बोलिए, कर्ण प्रिय बोलिए, परिमित शब्द बोलिए, परंतु ना समय से पहले बोलिए और ना ही समय बीत जाने के बाद बोलिए। उचित समय पर बोलेंगे तो सत्य की कीमत होगी, अन्यथा वो सत्य कोई काम का नहीं रहेगा। और फिर आप लोगों से हमने बात करी थी कि खिड़की और पर्दे की बात रोक दी थी हमने, वो विषय था तो समय हो गया था कि इस विषय को लेकर सत्य के विषय में खिड़की का उदाहरण हमने और पर्दे की बात आप लोगों के बीच में रखना था। वही रखना है, क्या खिड़की कह रही है और क्या पर्दा कह रहा है। खिड़की और पर्दे को समझना, अन्न और पानी जैसे शरीर की अनिवार्यता है, अन्न और पानी के बिना शायद आपका शरीर नहीं चल पाएगा, वैसे ही पवन और प्रकाश भी जीवन की अनिवार्यता है। बिना हवा के आपका जीवन नहीं और बिना प्रकाश के आपका जीवन नहीं। पवन के अभाव में जीवन टिकना भी असंभव है, वैसे प्रकाश के अभाव में भी जीवन टिकना जीना मुश्किल है। उसी कारण से लगता है आपके जो बंगले हैं या आपका मकान है या आपकी झोपड़ी या आपका जो फ्लैट है, उन फ्लैटों में खिड़की होना ज़रूरी है। अगर खिड़की नहीं होती है तो शायद आप उस बंगले, भले लाखों का बंगला हो, करोड़ों का बंगला हो, लेकिन खिड़की नहीं है, प्रकाश नहीं, पवन नहीं, तो बंगला किसी काम का नहीं। वो जो खिड़की है, उस खिड़की के माध्यम से प्रकाश और पवन दोनों बाहर से अंदर आते जाते हैं। पर
होता ये है कि वो घर के अंदर से बाहर आकाश को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शन कर लेता है। उस खिड़की के माध्यम से बहुत अच्छे से अंदर बैठा बैठा भी और बाहर के उस आकाश को देख लेता है। और वो खिड़की क्या वास्तविकता कह रही है, वो हमारा एक और ध्यान आकर्षित कर रही है। वो बहुत सुंदर बात बोल रही है। वो कह रही है कि याद रखना, वो क्या कह रही खिड़की, कि याद रखना कि मेरे माध्यम से तुम्हें दिखने वाला आकाश, मेरे माध्यम से दिखने वाला आकाश, वो आकाश अवश्य है। वो आकाश अवश्य है, पर आकाश उतना ही नहीं है, पर आकाश उतना ही नहीं है जितना तुम्हें दिखता है। वह तो अनंत है, वह तो अनंत है। बस तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे क्षयोपशम से, तुम्हारे ज्ञान से जो तुम्हें अभी समझ में आता है, वो जो दिख रहा है, वो जो जान पा रहे हो, वो जो आप सब कुछ कर रहे हो, सत्य उतना ही नहीं है जितना तुम्हें आता है। सत्य भी अनंत है, सत्य भी अनंत है। जैसे उस खिड़की से वो जो आकाश दिख रहा है वो उतना ही नहीं, अनंत है। उसी प्रकार से हमारे दिमाग से, हमारे ज्ञान से, हमारे क्षयोपशम से हम जो देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, सत्य उतना ही नहीं है, सत्य भी अनंत है। इसीलिए कुछ देख लिया, उसको सुन लिया, उसको ही सब कुछ नहीं मानना है, उसके आगे भी बहुत कुछ है। ये जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक ये मान के चलना आपकी दोस्ती झूठ के साथ ही बनी रहेगी। इसलिए हमें जल्दी से और अपने मन को किसी ने कहा उस ओर आकर्षित नहीं करना है। ये खिड़की कह रही है कि अनंत आकाश है। इसी तरह आपने कुछ देखा सुना है, वो भी बहुत अनंत उसमें गर्भित है। जैसे कि एक सूत्र होता है, अब वो एक हाइको अभी महाराज जी बोल रहे थे, तो जब ये हाइको होता है तो आचार्य भगवान के पास बात पहुंची कि आचार्य भगवान, इस हाइको मैं तो ये मानता हूँ, सब लोग मुखमाटी को महान बोलते हैं, मुखमाटी ऐसी, मुखमाटी वैसी, हजारों उस पर कितनी तो PhDयाँ हो गई, कितनी सारी अलग अलग जो है लोगों ने उस पर अपने अपने वक्तव्य दिए हैं, सब कुछ डिलीट और क्या क्या हो गया, पेज सब हो चुकी हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ, वो मुखमाटी से बढ़कर वो हाइको है, क्योंकि एक एक हाइको की लाइनें जो हैं अगर आप देखोगे तो एक लाइन में कितना अर्थ, एक पुस्तक तक लिख सकते हो आप, एक टीका बना सकते हो आप। वो हाइको बोलते हैं। वो हाइको इस प्रकार के हैं। इसलिए आचार्य श्री से जब चर्चा हुई और आचार्य श्री से बोला, आचार्य श्री से बोला कि ये जो हाइको है, इस हाइको की टीका हो जाए, इस हाइको पर कुछ ना कुछ कोई चाहता है टीका लिखना। आचार्य श्री ने कहा टीका से मत बांधो उन शब्दों को, अगर उनको टीका से बांध दिया उन हाइको के शब्दों को तो सबका अलग अलग चिंतन है। जैसे अभी अभी हाइको बोला महाराज जी ने, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अब आप किसी भी मार्ग में लगा सकते हो उसको, जुड़ो ना जोड़ो। अब चाहे तो आप अपने घर में लगा सकते हो, आप मोक्ष मार्ग में लगा सकते हो, आप स्टूडेंट लाइफ में लगा सकते हो। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जोड़ना ही है तो भगवान को जोड़ो, जोड़ना ही तो गुरु को जोड़ो, जोड़ना ही है तो अब अगर आप अध्ययन में लगे तो उसमें जोड़ो। जिस फील्ड में उस फील्ड में आप लगा सकते हो। तो आचार्य जी यही कह रहे हैं कि मेरे हाइको पर कोई टीका ना लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, और शब्दों में ना बांधे। सबकी अपनी अपनी समझ से उन हाइको को वो समझ सकते हैं, अपने अपने अर्थ निकाल सकते हैं। इसीलिए ये खिड़की यही कह रही है कि जो दिख रहा है उतना ही सत्य नहीं है, उसके उतना ही आकाश नहीं है, आकाश और है। इसी प्रकार से जो सुन लिया उतना ही सत्य नहीं है, सत्य भी अनंत है। उसको भी आप अनंत के रूप में स्वीकार करोगे तो निश्चित तौर से आप अपने जीवन में कभी भटकोगे नहीं, कभी अटकोगे नहीं। ये बात। दूसरी बात, पर्दा क्या कह रहा है? पर्दा भी एक अलग ही बात कह रहा है। पर्दा क्या कह रहा है? पर्दा मतलब क्या? जैसे मान लीजिए गुंडे के सामने हीरा खुला नहीं रखा जाता, कोई बदमाश के सामने, कोई चोर के सामने
हीरा खुले में नहीं रखा जाता, ये कोहिनूर हीरा है, ये कीमती हीरा है, नहीं तो क्या होगा, कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। वासना लंपट्टी के सामने कभी भी रूप नहीं दिखाया जाता अपना, किस प्रकार का मेरा रूप है, इस प्रकार का मेरा स्वरूप है। अगर आप रूप दिखाओगे तो इज्जत लूटने में वो देर नहीं करेगा। मतलब कई तत्व ऐसे होते हैं जिनको कभी भी किसी के सामने खुला रखने में उन तत्वों का क्या होना है, उन तत्वों का समाप्त हो जाना का खतरा बना ही रहता है। कब हाथ से वो निकल जाए, उनका कब नुकसान हो जाए। इसी प्रकार से वो पर्दा भी यही संदेश देता है, वो यही कहता है कि जैसे पेट का ध्यान रखकर यदि भोजन किया जाता है, रास्ता देखकर यदि गाड़ी चलाई जाती है, उसी प्रकार वस्तु या व्यक्ति किसी के भी सामने प्रकट करने के पहले लाख बार सोच लेना जो आप प्रकट कर रहे हो, भले ही सत्य हो, पर अगर प्रकट कर रहे हो तो बहुत 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 सोच के प्रकट करना कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ दूसरों को, और वो बताने योग्य है भी कि नहीं, और जो बता रहा हूँ उसका क्या दुष्परिणाम होगा। मैं अपनी बातों पर पर्दा ढक के रखूँगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूसरों की गोपनीय बातों को अगर आप खोल देते हैं, उनको प्रकट कर देते हैं, और कौतूहलवश वो हो भी गया आपसे, मतलब अंदर रहती है, कुछ पता चल जाए बस आपको दूसरे के विषय में, कभी भी आपने अपने विषय में कुछ ऐसा सबको नहीं बताया, कोई पाप आपके माध्यम से हो गया है, वो आपने सबके बीच में प्रेषित नहीं किया है, वो आपने सबको नहीं बताया है, लेकिन किसी का मालूम पड़ गया है, वो भले ही सत्य है, फिर भी अगर आपने उसको बताया है तो ये क्या है, कौतूहलवश आपके अंदर रहा नहीं, आपका पेट दुखने लग गया और आपने वो बता दिया है। वो जो आप बता रहे हो, वो जो कह रहे हो, वो असत्य की सत्य होकर भी मैं उसको असत्य मानता हूं, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है किसी के विषय में टीका टिप्पणी करने का। आपको कोई आपके कोर्स से बाहर बात है वो, अगर किसी के विषय में आप कुछ बोल रहे हो सत्य होते हुए भी वो असत्य है। कैसी बात कर दी, आंखों से देखा, कानों से सुना, ऐसा ऐसा होते देखा, और उसके बाद भी उस सत्य को आपने असत्य में रख दिया। मेरी तो परिभाषा यही हैगी कि मैं अपना खुद का लोटा छानूं, मैं दूसरों को देखने क्यों जा रहा हूं और दूसरों को सुनने क्यों जा रहा हूं, और देख लिया सुन लिया तो उसको अपने हृदय में रखूं ना, सबके बीच में क्यों प्रकट कर रहा हूं। प्रकट कर दिया तो उससे मेरा क्या भला होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने कुछ देख लिया, आपने कुछ सुन लिया और आपको पता भी चल गया, तो पहली बात तो ये कि आप प्रकट कर भी दोगे, उससे आपका क्या भला होगा, क्या आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, कुछ ऐसी उपलब्धि हो जाएगी कि कोई गोल्ड मेडल 26 जनवरी 15 अगस्त को मिल जाएगा आपका, या कोई बहुत ज़्यादा भारी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, या कोई बहुत अच्छी विशुद्धि के परिणाम वाला कार्य हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उस करने से सत्य होते हुए भी वो असत्य, अपनी बात ऐसी चल रही है। सत्य को भी मैं इतने दिन से असत्य की श्रेणी में ला रहा हूँ, बातें वही हैं, लेकिन वो आपकी बात सत्य है और मैं इतने दिन से लगाऊं उन सब सत्य को असत्य बता रहा हूँ। ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, क्योंकि आप लोगों ने झूठ को बहुत परिमित मान रखा है। आप लोगों की जो झूठ की परिभाषा है वो बहुत छोटी है, लेकिन मैं उसको और बढ़ाते चले जा रहा हूँ। तो ध्यान रखना कि वो अगर बात पर्दे की है तो उसको पर्दे में ही रखना। अगर पर्दे में नहीं रख रहे हो और अगर आप सबके बीच में खड़ा कर रहे हो उस बात को, तो वो झूठ की श्रेणी में ही आपकी बात आएगी और उसको हम झूठ ही बोलेंगे। सत्य होते हुए वो झूठ ही कहलाएगा, क्योंकि समय से पहले मिलने वाला सुख यदि व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है, समय से पहले अगर कोई सुख मिल जाए आपको तो नुकसानदायक होता है, तो समय के पहले प्रकट हो जाने वाला सत्य भी जीवन के लिए खतरनाक होता है। समय से पहले प्रकट हो जाने वाला सत्य भी, प्रकट हो गया वो सत्य भी जीवन के लिए खतरनाक सिद्ध होता है। इसलिए बहुत सोच समझकर हमें सत्य को प्रकट करने का अंदर से विचार करना चाहिए, अंदर से भाव रखना चाहिए, अन्यथा करना ही नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम प्रकट कर देते हैं। सत्य के पीछे हमेशा लड़ना चाहिए, सत्य के पीछे हमेशा अपने आप को लगा देना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या कह रहा है सत्य। एक अच्छी याद आई सत्य के ऊपर बात।
कि एक कक्ष देश है, उस कक्ष में मांडवी करके एक गांव, सत्य घटना ही मुझे प्रिय है, वही अच्छी लगती है, वही आप लोगों के बीच में रखता हूँ हमेशा मैं। सत्य घटना कि एक व्यापारी थे और उन्होंने अपने दुकान के आगे लिखा रखा था, ईमानदारी हमारी मुद्रा है। क्या लगा रखा था? ईमानदारी हमारी मुद्रा है। मुद्रा मतलब हमारा पैसा, हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारा स्वरूप, सब कुछ क्या है? ईमानदारी है। अब उन्होंने ये लिखा तो रखा था, आप लोग अपने घर के आगे, दुकान के आगे, उनका वो क्या था, वो कहते हैं उसको वो कहते हैं ना आपके वो टेक क्या बोलते हैं उसको, वो जो सील रहती है, सील, हाँ, सिंबल, ये उनकी दुकान का सिंबल था कि ईमानदारी हमारी मुद्रा है। तो अब ये तख्ती उन्होंने लगा रखी थी, लेकिन वो तख्ती ऐसा नहीं है कि तख्ती लगी थी, उनके हृदय में वो तख्ती अंकित थी और वो अपनी उस सच्चाई के कारण पूरे नगर में, मांडवी नगर में प्रसिद्ध थे। जो प्रसिद्ध थे तो उस ज़माने में बात ये कि पूरा माल बाहर से आता था और बाहर से आने के कारण पुरानी बात है कि उनकी प्रसिद्ध सी रेशमी साड़ियाँ वो बेचते थे, व्यापारी थे। वो साड़ियाँ महंगी वाली जो आती है, बनारसी आदि जो साड़ी आती है, वो महंगी वाली जो साड़ियाँ वो बेचते थे। अब वो बेचते थे तो अब हुआ ये कि कुछ ग्राहक सामने आके खड़े हो गए, माल तो आ गया लेकिन बिल्टी नहीं आई। जब बिल्टी नहीं आई तो उन्होंने क्या किया, अपने कस्टम अधिकारी को एक पत्र लिखा, बोले साहब आप जो भी हो, हमारे पास बिल्टी अभी नहीं आ पाई है, लेकिन माल छोड़ दो, हमारे जो ग्राहक हैं वो यहाँ खड़े हैं, उनको शादी है उनके यहाँ और देना उनको ज़रूरी है, और इन्हीं के लिए हमने मंगाया। अधिकारियों के पास उनकी बहुत अपने आप में एक रोब था, सच्चाई का एक बहुत बड़ा अपने आप में दबाव था। तो तुरंत जो है वो जो अधिकारी है उन्होंने कहा ठीक है, आप बिल्टी के बिना भी आपका जो माल है वो ले जाओ, और माल दे दिया। अब होता ये है कि सूती की जो होती है, क्या कहना है, जो सूती साड़ी होती है, और जो सूती साड़ी में कम टैक्स लगता है और जो महंगी साड़ी होती है उसमें अधिक लगता है। अब जो नौकर गया था उसने क्या किया, सूती साड़ी लिखवा दी कि सूती साड़ी की गठाने की, बिल्टी तो थी नहीं, सूती साड़ी की गठाने ऐसा लिखवा दी और ले आया। जब मालिक के पास आया उन्होंने कहा पैसा तो बहुत कम दे के आया आप, तो उन्होंने बोले मैंने सूती लिखा दिया। तो जैसे ही सेठ जी ने सुना बहुत पैसा बच रहा था, उन्होंने कहा ये तो आपने क्या किया, अभी इसी वक्त जाओ, आज के बाद अगर ऐसी बेईमानी करी तो मैं आगे काम पे नहीं रखूँगा। अब बोले आप क्या जाओगे, मैं स्वयं जाता हूँ। वो स्वयं गए वहाँ कस्टम ऑफिसर के पास और उन्होंने जो वहाँ बात करी, क्षमा याचना करी कि हमसे गलती हो गई है और इतना इतना जो पैसा है आप और ले लीजिए, हमारे नौकर ने झूठ बोलकर इस प्रकार से कर दिया था। वो जो कस्टम ऑफिसर था वो भी उनकी सच्चाई को देखकर दंग रह गया कि आज भी ऐसे सच्चे अच्छे मानव मनुष्य हैं जो इस प्रकार से वापस देते हैं, ऐसी ईमानदारी वाला जीवन जीते हैं। ऐसा ईमानदारी वाला जो जीवन जीता है उसकी निश्चित तौर से जीत होती ही है, वो जीतता ही है, ये मान के आप चलना। इतनी ईमानदारी हमारे अंदर है। ले आए और उसके बाद फिर वापस देने गए कि भैया टैक्स और हैगा। हम तो टैक्स बचा रहे हैं, हम टैक्स को छुपा रहे हैं, नहीं छुपा रहे, नहीं बचा रहे, हम सब कुछ बचा रहे हैं, हम सब कुछ छुपा रहे हैं। और वो सज्जन जो है वो आने के बाद वापस चला गया और कह रहा है ये वापस ले लो, इतना पैसा और देना है, क्षमा याचना कर दो, कान पकड़ता हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इस प्रकार की वो बात कर रहा है। धन्य है ऐसे ईमानदार लोग। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।